नमस्कार दोस्तों। तो आज प्लास्टिक सर्जरी की वीडियो लेके नहीं आए हैं आपके साथ आज हम अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करेंगे। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि डायबिटीज़ को किस तरीके से मैंने जो है कंट्रोल कहिए या उसको रिवर्स कहिए वो किया। तो मुझे लगा कि मुझे अपनी जो लाइफ की जर्नी थी ये थोड़ा शेयर करनी चाहिए आप सभी लोगों के साथ, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो डायबिटीज़ की बीमारी से परेशान हैं और चाहते हैं कि भी इसका कुछ हल ऐसा मिल जाए जिससे कि अपनी लाइफ को हम अच्छे से जी सकें। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, इस फरवरी की बात है ये, जब मुझे डायबिटीज़ के कुछ लक्षण जो है वो मिलने लगे, जैसे कि प्यास ज़्यादा लगना, पॉलीडिस्पिया ये होने लगा और अत्यधिक थकान होना, ये सब चीज़ें होने लगी। तो थोड़ा हमने जैसे सभी करते हैं अवॉइड किया कि हो सकता है कि भाई काम की वजह से दिक्कतें आ रही हों, तो हमने इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और हम जो है अपना काम करते रहे, कोई जांचें नहीं कराई। इनफैक्ट हम डॉक्टर हैं फिर भी देखिए लापरवाही में सभी लोग बराबर होते हैं, चाहे वो आम आदमी हो चाहे वो डॉक्टर हो। तो मैं भी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया और फिर मुझे एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में पुणे जाना हुआ। तो जब मैं पुणे गया तो वहाँ पे मुझे थोड़ी दिक्कतें ज़्यादा हो गई, जैसे कि बहुत ज़्यादा प्यास लगना। जहाँ मैं होटल में रुका हुआ था वहाँ रात में मुझे काफ़ी ज़्यादा पानी पीना पड़ा। जो कॉन्फ्रेंस में सुबह जब मैं पहुंचा तो वहाँ भी दिन में मैं काफ़ी सारा पानी पी रहा था। तो मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि भाई क्या बात है हरीश, तुम इतना पानी क्यों पी रहे हो? तो मैंने कहा मालूम नहीं, लेकिन प्यास बहुत लग रही है इस वजह से जो है पानी पी रहा हूँ। तो एक दो दोस्तों ने मुझे सजेस्ट किया कि आप जो है अपना ब्लड शुगर लेवल चेक कराइए, ऐसा ना हो कि डायबिटीज़ हो। मैंने कहा हाँ भी मुझे भी लग तो रहा है, एक दो दिन से मैं भी फील कर रहा हूँ कि चीज़ ज़्यादा हो रही है, तो मुझे चेक कराना चाहिए। तो एक बार मैं वापस देहरादून पहुँच जाऊँगा तो ज़रूर इसको चेक कराऊँगा। तो दोस्तों 1 मार्च को मैं वापस आ गया देहरादून अपनी सिटी में और आते ही जो पहला काम मैंने ये किया कि जो अपना ब्लड शुगर लेवल चेक कराया। तो उस दिन आप देख रहे होंगे करीबन मेरा 470 के आसपास ब्लड शुगर था और HbA1c जो एक मार्कर होता है डायबिटीज़ का या ब्लड शुगर का, वो करीबन 10.3 10.5 के आसपास था। मतलब बहुत हाई लेवल पे शुगर था मेरा बॉडी में। तो मैंने अपने मित्रों से संपर्क किया, जो मेरे फिजिशियन दोस्त हैं जो डायबिटीज़ डील करते हैं। तो उन्होंने यही सलाह दी कि भाई आप जो है मेडिसिन शुरू करिए, दवाई शुरू करिए, इसके अलावा तो कोई इलाज अभी है नहीं, क्योंकि आपकी बहुत हाई शुगर है और आप इसके अलावा किसी चीज़ से ही शुगर कम नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों मैं थोड़ा दवाई लेने के लगातार पक्ष में पहले नहीं था, क्योंकि मुझे मालूम था कि डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है और मैं ज़रूर अपने आप को ये मौका देना चाहता था कि भाई मैं कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करूं, जिनकी मदद से शायद अगर मैं इसको कंट्रोल कर पाऊं तो मैं दवाई खाने से बच जाऊँगा। मेरे दिमाग में ये थी, हर आदमी के दिमाग में ही रहता है कि भाई अगर मैं कुछ ऐसे चेंजेस कर लूँ लाइफ में जिसकी वजह से मुझे ताउम्र दवाई ना खानी पड़े, तो उससे बेहतर कुछ है ही नहीं। तो मैंने भी वही अपनाया। तो अपने जो मेरे साथी हैं उनकी सलाह ना मानते हुए मैंने सोचा कि मैं अपनी डाइट से और अपनी एक्सरसाइज से इस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करूँगा। अगर नहीं कंट्रोल हो पाएगी तो डेफिनेटली मैं जैसा वो एडवाइस कर रहे हैं उस तरह की दवाइयाँ डायबिटीज़ की लेना शुरू कर दूँगा। तो दोस्तों मैंने सारे नुस्खे जितने भी होते हैं घरेलू से लेके हर चीज़ मैंने अपनाई है। मतलब जैसे आप सभी जानते हैं डायबिटीज़ में मेथी मैंने खाई काफ़ी, उसके बाद पेठा आता है, सुबह सुबह उठ के मैं पेठे को का जूस बनाया करता था, वो पीता था। मेथी खाता था कच्चे खाली पेट, और उसके अलावा जो करेले का जूस होता है वो मैं पिया करता था। इस तरह की काफ़ी चीज़ें मैंने की। और खाने में अपने जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, बेसिकली चीनी हुआ, आलू हुआ, है ना, चावल हुआ और काफ़ी हद तक रोटी वगैरह मैंने कुछ टाइम के बिल्कुल बंद कर दी। मतलब मैं सब्जियां खाता था, दाल खाता था, थोड़ा एग लेता था और अपना जो सैलेड होता है रॉ कच्चा, जो सब्जियां कच्ची जो सैलेड होती है वो खाता था मैं काफ़ी। तो कुछ दिनों के बाद मुझे ये हुआ कि यार मैं कर तो रहा हूँ लेकिन पता नहीं इससे कितना कंट्रोल हो रहा होगा। तो मैं अपने रेगुलर ब्लड शुगर कराने लगा, जो प्रिक करके ब्लड शुगर होता है वो मैं कराने लगा। लेकिन अब उसमें भी दिक्कत ये थी कि एक तो वो प्रिक करने का जो अनुभव है वो बहुत ही ख़राब रहता है, बार बार वो प्रिक करके होता है, तो इट्स अ पेनफुल प्रोसेस, प्लस वो हमेशा आपको ठीक से रिजल्ट देता भी नहीं है। तो वो एक परेशानी सामने आ रही थी। मुझे समझ नहीं पा रहा था मैं कि भी मेरी बॉडी में चल कितना आ रहा है ब्लड शुगर, कहीं मैं अपना ही एक्सपेरिमेंट किए जा रहा हूँ और ब्लड शुगर और बढ़ जाए, और बार बार कराना पॉसिबल नहीं होता है।
तो एक कॉन्टीन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम होता है, मुझे किसी ने बताया, तो मैं उस पर शिफ्ट हो गया। वो छोटा सा एक पैच सा होता है, वो मैं अपने बाजू में यहाँ लगा लिया करता था, वो लगा रहता है पैच, तो वो जो है अंदर से कनेक्टेड रहता है बॉडी के साथ, और एक बाहर हमें एक छोटा सा मॉनिटर मिल जाता है, उसमें बटन दबा के कभी भी उसके पास ले जाके टच करना होता है तो आपको वो बिना प्रिक किए ही बाहर से ही बता देता है कि आपकी बॉडी में कितना शुगर है। तो दोस्तों उसकी हेल्प से एक काम आसान हो गया कि मैं लगातार अपना शुगर बार बार कितनी बार भी देख सकता था। तो जब मैंने वो देखना शुरू किया तो मैंने देखा कि वाकई मुझे फ़ायदा हो रहा है, अपनी जो मैं डाइट कर रहा हूँ और जो मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ उससे मुझे फ़ायदा हो रहा है। मेरा शुगर जो है धीरे धीरे 200 से कम की तरफ चलना शुरू हो गया है। बट फिर भी ये एक सब्सटेंशियल जो मैं चाहता था कमी हो जाए उसकी तरफ जा नहीं रहा था। तो मैंने थोड़ा और इसको स्टडी किया और भी दोस्तों से पूछा, जानकारी ली, तो मुझे पता लगा कि अगर हम इंटरमिटेंट फास्टिंग का इस्तेमाल करें तो इसमें हम और तेज़ी से अपने ब्लड शुगर को नॉर्मल की तरफ ला सकते हैं। तो मैंने भी पूछा है क्या होता है, तो मुझे मालूम हुआ कि भाई ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कुछ घंटे तक हम कुछ नहीं खाते हैं और ऐसी मतलब कोई चीज़ नहीं खाते हैं जिसमें एनर्जी हमें मिले, और दिन के कुछ घंटों में ही बस खाना खाते हैं सारा। तो मैंने कहा ठीक है, यही करके देखते हैं। तो 18-6 का एक जो फार्मूला होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग का, यानी आपको 18 घंटे जो है वो कोई एनर्जेटिक चीज़ नहीं लेनी है, और बाकी के जो 6 घंटे हैं उसमें जो है आप अपना खाना खा सकते हैं। तो बेसिकली ब्रेकफास्ट मैंने स्किप कर दिया, और रात का जो डिनर था वो मैं थोड़ा जल्दी लेने लगा। 9 बजे तक मैं डिनर कर लेता था, और अगले दिन 3 बजे तक, 2 बजे तक या 3 बजे तक ही मैं लंच करता था। बीच में मैं नींबू पानी या कोई ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी, ये बस लेता था मैं। और बीच में मैं अपना ग्लूकोज लगातार चेक करता रहता था कि भी ऐसा ना हो गिर जाए बहुत ज़्यादा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। मेरा ब्लड शुगर सुबह उठता था मैं 100-110 रहता था, और दिन में जब तक मैं खाता था तब तक वो 110-120 तक ही रहता था। दोपहर को मेरे खाने के बाद थोड़ा शूट करता था, लेकिन उसके बाद वो शाम होते होते नॉर्मल की तरफ आने लगता था। तो इस तरीके से धीरे धीरे मेरा ब्लड शुगर नॉर्मल की तरफ आने लगा। 22 मई का वो दिन था जब मैंने दोबारा अपनी ब्लड रिपोर्ट कराई, और HbA1c मुझे अपना 6 के आसपास मिला। तो मैं बहुत खुश हुआ, और मैंने अपने सारे मित्रों के साथ इस चीज़ को शेयर किया। कई तो इस बात को मानने को तैयार नहीं थे कि आपने बिना दवाई के, बिना किसी चीज़ के इसको कैसे कर लिया। तो मैंने उनके साथ ये चीज़ अपना शेयर किया कि भाई एक्सरसाइज और डाइट में सही चीज़ खाना, यानी कार्बोहाइड्रेट्स को कम से कम खाना, फाइबर्स ज़्यादा लेना, और एक सही समय पे खाना। ये नहीं कि दिन भर आप खाए जा रहे हैं, आप जो है 6 घंटे से 8 घंटे की आप खाने की विंडो रखिए, और अपनी 14 से 16 घंटे आप जो फास्टिंग रखिए, तो आपका शुगर और तरीके से कंट्रोल होता है। कारण क्या है? कारण ये है कि आजकल जो हम ब्लड ग्लूकोज देखते हैं वो मानते हैं हम पूरे दिन भर का एवरेज ब्लड शुगर। पहले के ज़माने में क्या होता था, एक मानते थे फास्टिंग जो सुबह उठते ही आप करते हैं, और एक पोस्ट प्रेंडियल जो खाना खाने के 2 घंटे के बाद, नाश्ते के 2 घंटे के बाद लेते थे। अब ये कंसेप्ट खत्म हो गया है। अब आप क्या करते हैं कि जो दिन भर का ब्लड शुगर आपके ब्लड में है उसका एक एवरेज ले लेते हैं, और वही ब्लड शुगर मानते हैं कि आपकी बॉडी के अंगों को प्रभावित करेगा। तो सोचिए जब आप 16 से 18 घंटे फास्टिंग पे हैं तो आपका मैक्सिमम टाइम ब्लड शुगर बढ़ा हुआ नहीं रहेगा, 100 से 120 के आसपास ही रहेगा, क्योंकि आप कुछ खा ही नहीं रहे हैं। और जब आप खा रहे हैं तो उस वक्त जो आपने पीछे जो खाया नहीं है, उस वक्त जो आपका बेसिकली इंसुलिन है वो इतना जमा हो जाता है कि वो बहुत ही जल्दी आपके खाए हुए खाने के ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करके आपका ब्लड शुगर को डाउन कर देता है। तो उसके बाद जो है, अब दोस्तों ये नवंबर का महीना चालू हो गया है, तो मेरा सितंबर तक मैंने लास्ट टेस्ट कराए थे जो 6 के आसपास के मेंटेन हो रहा है सिस्टम। और अब मैंने थोड़ा थोड़ा कार्बोहाइड्रेट अपनी डाइट में लेना शुरू कर दिया है, क्योंकि देखिए दोस्तों हर चीज़ कुछ ना कुछ बॉडी को चाहिए। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि मैं सिर्फ प्रोटीन लूँगा, सिर्फ फैट लूँगा, कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल नहीं लूँगा, ऐसा नहीं हो सकता। हमको हर चीज़ कुछ ना कुछ खाना होता है, लेकिन संतुलित मात्रा में। तो मैंने थोड़ा थोड़ा अब जो है थोड़ा रोटी लेना शुरू कर दिया है, थोड़ा चावल, और थोड़ा सा मैंने दूध वगैरह और हल्की चीनी भी शुरू कर दी है, लेकिन बहुत कम मात्रा में, बहुत लिमिटेड अमाउंट में। और इसके बावजूद भी मेरा जो शुगर है वो बिल्कुल मेंटेन्ड है। और इसके अलावा जो एक और फ़ायदा हमें हुआ है वो ये हुआ है कि मेरा वज़न जो था इसमें करीबन 12 किलो वज़न का मैंने लॉस किया है। और वज़न का लॉस होने की वजह से जो मेरी अदरवाइज़ फिटनेस का लेवल था वो इम्प्रूव हो गया है। प्लस मेरा जो हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर की दवाई चलती थी उसकी भी डोज आधी हो गई है, ये फ़ायदा हो गया है ना। तो मैं ज़्यादा अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करता हूँ, काम अच्छे से कर पाता हूँ, और बड़ा अच्छा सा महसूस होता है।
तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने सोचा कि मैं आप लोग के साथ शेयर करूं, जो मेरे दोस्त हैं, जो हमारे साथी हैं, जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं, उनको मैं ये मैसेज देना चाहता हूं कि हम चाहें तो अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंज करके इस बीमारी को काफ़ी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। और दवाइयाँ तो खैर हमेशा ही अल्टरनेट रहता ही है, लेकिन अगर हम अपनी आदतों को सुधार लें तो लगातार ज़िंदगी भर दवाई खाने से भी बचा जा सकता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज के वीडियो से आपको भी ज़रूर कुछ ना कुछ मेरी लाइफ में जो मुझे लेसन मिला है वो आप लोग को भी ये शेयर हुआ होगा और आप भी इस मैसेज को और लोगों में शेयर करने में मदद करेंगे। और इस वीडियो को देखने का दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।